पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण भारत में एलपीजी और एलएनजी दोनों की आपूर्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। लेकिन एलपीजी की आपूर्ति ज्यादा प्रभावित हुई है। तो इसके कारण क्या है और साथ ही एलपीजी और एलएनजी में वस्तुतः अंतर क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी पक्षों पर आज विस्तार से बात करेंगे। आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है, विशेष रूप से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया है और फिर ईरान ने उसके जवाब में हमले किए हैं पश्चिम एशिया में। अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमले किए गए हैं, इसराइल पर भी हमले किए गए हैं। इससे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला व्यापार है वो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अवस्थिति यहाँ पर है, ये पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। इसको बड़े नक्शे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये व्यापार का एक प्रमुख चौक पॉइंट है। अगर आप ये देखें कि भारत अपनी एलपीजी की कितनी आवश्यकता की आपूर्ति बाहर से आयात करके करता है, तो भारत अपनी एलपीजी की आवश्यकता का लगभग 60% आयात करता है। इस 60% में से जो 90% आयात है वो भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। इसका मतलब क्या है कि भारत की एलपीजी के आयात की लगभग 54% आपूर्ति इस संघर्ष से प्रभावित हो गई है। इसी प्रकार से अगर एलएनजी की बात करें यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, तो भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का आप ये मानिए कि 50% जो आपूर्ति करता है वो एलएनजी के आयात के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? एलएनजी के आयात के माध्यम से करता है। और इसमें से लगभग 55% से लेकर के 60% आपूर्ति वेस्ट एशिया से होती है, पश्चिम एशिया से होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलएनजी के आयात का लगभग 30% क्या हो गया है? लगभग 30% प्रभावित हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का एलपीजी का आयात यहां से ज्यादा होता है, इसलिए एलपीजी पर ज्यादा असर पड़ा है। इसी प्रकार से एलएनजी का जो भारत जो प्राकृतिक गैस का 50% एलएनजी के रूप में आयात करता है, लेकिन उसका 55 से 60% ही यहां से एक प्रकार से आयात होता है वेस्ट एशिया से, और जबकि एलपीजी का 90% आयात का होता है टोटल आयात का। तो इसलिए एलपीजी की आपूर्ति पर ज्यादा असर पड़ा है। एलपीजी और एलएनजी में मुख्य अंतर क्या है, और साथ ही यहां पर आपको सीएनजी और पीएनजी के बारे में भी जानना चाहिए। तो इन सभी विषयों पर बात होगी, इसके मुख्य अंतर को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि सिविल सर्विसेज 2025 के परीक्षा परिणामों में दृष्टि संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए लेकर आया है सिलेक्शन महोत्सव सेल। यह सेल 26 मार्च तक ही उपलब्ध है। इसके अंतर्गत आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है 26 मार्च तक। साथ ही आप बुक्स पर भी 25% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और उस लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए। आप इस छूट से जुड़ जाएंगे। या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, वहां पर आपको छूट प्राप्त होगी, 50% तक की छूट प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। 26 मार्च तक विशेष फायदा आपको जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स पर भी मिल रहा है। आप जानते हैं कि हाल ही में हमने जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च किया था, और ये मात्र 26 मार्च तक मात्र 24,499 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको 27 अप्रैल, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को प्राप्त होंगे। 27 अप्रैल को बैच होगा हिंदी माध्यम का, 28 अप्रैल को बैच इंग्लिश माध्यम का, और 29 अप्रैल को बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश माध्यम का। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल रहेगी। आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषय कवर करेंगी। साथ ही आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इसमें एडमिशन जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपका एडमिशन हो जाएगा।
जब एडमिशन ले रहे हो तो इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही आप इस फीस को ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वस्तुतः एलपीजी और एलएनजी में अंतर क्या होता है। तो एलपीजी की जब हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक गैसियस मिश्रण है, और गैसियस मिश्रण किसका है? मुख्यतः इसके घटक कौन से हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन इसके घटक हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन इसके घटक हैं। ये वस्तुतः एक बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट किसका है? बायो प्रोडक्ट उसका है कि जब आप क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के माध्यम से डीजल या पेट्रोल प्राप्त करते हैं, डीजल और पेट्रोल मुख्य उत्पाद हुए, लेकिन सहज रूप में उत्पाद एलपीजी के रूप में भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है? एक बायो प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग के माध्यम से भी बायो प्रोडक्ट के रूप में एलपीजी को आप प्राप्त करते हैं। तो ये प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग और क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का एक बायो प्रोडक्ट भी है। इसके अलावा इसमें आप कुछ मात्रा में प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन को भी देख सकते हैं कुछ मात्रा में। अगर आप इसे देखेंगे तो कम तापमान और मध्यम दबाव पर आप इसको तरल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कम तापमान और मध्यम दबाव पर तरल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तरल रूप में प्राप्त करने का इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब आप इसे गैस से तरल रूप में प्राप्त करते हैं तो तरल रूप में इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है, वो 260 गुना कम हो जाता है। 260 गुना। जब 260 गुना कम हो जाएगा तो बहुत कम जगह पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। न केवल स्टोरेज करने में आपको सुविधा होगी, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके परिवहन में भी आपको आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसको सिलेंडरों में भर करके आप क्या करते हैं? सिलेंडरों में भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसका परिवहन कर सकते हैं। दूरस्थ स्थानों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग करना संभव हो जाता है। एलपीजी को सामान्य रूप से आप रसोई गैस के रूप में जानते हैं, तो इसका परिवहन करना क्या हो गया? बेहद आसान हो गया। और इसलिए इसका उपयोग आप रसोई गैस के रूप में करते हैं, घरेलू काम में करते हैं रसोई गैस के रूप में, उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है। कुछ ऐसे देश है जहां पर ये परिवहन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है और हीटिंग के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। परिवहन करना इसका आसान हो जाता है। जब हम एलएनजी की बात करते हैं, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक गैस है। मुख्यतः कौन सी गैस है ये? मुख्यतः ये है मीथेन। ये वस्तुतः मीथेन ही है, आप ये मानिए। तो अब ये क्या है कि इस मीथेन को आप -160 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर तरल रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत कम तरल तापमान है, बहुत कम तापमान है। तो इसको आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ज्यादा बेहतरीन टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी। क्रायोजेनिक जहाजों की आपको आवश्यकता पड़ती है। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? क्रायोजेनिक का मतलब है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो उस टेक्निक की आपको आवश्यकता इसके अंतर्गत पड़ती है। लेकिन जब आप इसको इस तापमान पर तरल रूप में प्राप्त कर देते हैं तो ये अपने गैस की तुलना में, गैस फॉर्म की तुलना में इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, वो 600 गुना कम हो जाता है। 600 गुना कम हो जाता है। और इसलिए आप इसे बहुत बड़ी मात्रा में तरल रूप में स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रायोजेनिक जहाजों के माध्यम से ले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर वहां पर बहुत से एलएनजी टर्मिनल होते हैं। इन एलएनजी टर्मिनलों के माध्यम से जो एलएनजी है, इसको फिर से रीगैसिफिकेशन इसका किया जाता है, इसको फिर से प्राकृतिक गैस के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। और फिर पाइपलाइन के माध्यम से आप कहां पर भेजते हैं? आप पाइपलाइन के माध्यम से ये घरों में भेजी जाती है और इससे भी आप खाना पकाते हैं। तो वो किस रूप में? उसको हम कहते हैं पीएनजी। जो नेचुरल गैस पाइपलाइन के माध्यम से आपके घरों में पहुंच रही है, उसको हम पीएनजी कहते हैं। पीएनजी के माध्यम से आपको कई तरह के फायदे होते हैं। एक तो एलपीजी का जब आप प्रयोग करते हैं तो एलपीजी में आपको सिलेंडर बार बार बदलना पड़ता है, उसकी बुकिंग करवानी पड़ती है, कई बार उसको स्टोर भी करना पड़ता है। लेकिन पीएनजी में ऐसी चीजें नहीं है। और साथ ही इसमें एक मीटर आधारित इसकी बिलिंग हो जाती है, बार बार आपको इसमें लगातार गैस की आपूर्ति प्रवाहित होती रहती है। इसका ये फायदा है। साथ ही इसको आप कंप्रेस्ड करके, संपीड़ित करके अत्यधिक दबाव पर इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? वाहनों में। किस रूप में करते हैं? सीएनजी के रूप में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाहनों में करते हैं, कारों में करते हैं, बसों में करते हैं, ऑटो रिक्शा में भी। ऑटो रिक्शा आपने देखे होंगे सीएनजी के माध्यम से चलते हैं। अच्छा,
सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के लिहाज से ये जो एलएनजी है ये ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये जो प्राकृतिक गैस है, ये प्राकृतिक गैस हवा से हल्की होती है, हवा से हल्की होती है, और हवा से जब हल्की होती है तो ये बहुत तेजी से फैलती है और इसलिए आग लगने की जो संभावना है वो बेहद कम होती है। लेकिन एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी जो है वो हवा से भारी होती है और इसलिए अगर वो लीक हो जाए तो वो धरती की सतह पर फैलती है और उससे आग या विस्फोट होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। परिवहन में भी आपने देख लिया। अब सरकार ने जब आपूर्ति प्रभावित हुई है तो कुछ कदम भी उठाए। तो सरकार के कदमों के बारे में भी आपको सामान्य चीजें जाननी चाहिए। सरकार के कदम क्या है? सरकार ने, अगर हम एलपीजी की आपूर्ति देखें तो एलपीजी की आपूर्ति को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगातार बनाए रखा है, उनमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, और उसके लिए थोड़ी सी आपूर्ति को सरकार ने सीमित करने का प्रयास किया है। थोड़ी सी राशनिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बुकिंग अंतराल है उस बुकिंग अंतराल में सरकार ने बढ़ोतरी की है। जैसे शहरी क्षेत्रों में 21 दिन के बजाय बुकिंग अंतराल कितना कर दिया है, 25 दिन का कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब बुकिंग अंतराल बढ़ेगा तो सरकार एक प्रकार से इसके कंजम्पशन को कंट्रोल में लाएगी, क्योंकि बुकिंग अंतराल बढ़ेगा तो लोग थोड़ा सा कम उपभोग करेंगे, और जब कम उपभोग करेंगे तो डिमांड पर भी थोड़ा सा एक कम असर पड़ेगा, डिमांड पर भी एक असर पड़ेगा कि इसकी कम डिमांड उत्पन्न होगी। थोड़ा सा इस प्रकार से इसकी राशनिंग करने की सरकार ने कोशिश की है। साथ ही जब बुकिंग में ज्यादा समय लगेगा तो लोग स्टोर करके नहीं रखेंगे। कई बार लोग स्टोर करके रखना शुरू कर देता है, जिससे एक आर्टिफिशियल कमी पैदा हो जाती है। तो सरकार ने इस प्रकार से राशनिंग करने की इसकी कोशिश करी है। साथ ही रिफाइनरी से कहा है कि वो एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं। जैसे जो उसका पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक है उसके माध्यम से एलपीजी स्टॉक बढ़ाने की भी बात सरकार ने कही है। जैसे एलपीजी की आवश्यकता का सरकार 40% घरेलू उत्पादन से पूरा करती थी, लेकिन सरकार ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं और वेस्ट एशिया से जो आपूर्ति प्रभावित हुई है, अब ऐसा माना जा रहा है, इस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं कि वर्तमान में इसकी आपूर्ति का लगभग 55% घरेलू उत्पादन से ही पूर्ण किया जा रहा है। तो सरकार के उठाए गए कदमों के परिणाम के रूप में आप इसे देख सकते हैं। साथ ही भारत में जो एलपीजी के उपभोक्ता हैं, एलपीजी के जो कनेक्शन है वो कितने हैं? 33.3 करोड़ है। और जो आपका पाइप्ड लाइन नेचुरल गैस है, इसके माध्यम से जो इसका जो कनेक्शन है वो कितने हैं? लगभग 1.5 करोड़ है। तो अगर हम पीएनजी के दायरे को बढ़ाते हैं तो एलपीजी पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि पीएनजी के दायरे को लगातार इसको विस्तारित किया जाए। राज्यों से भी ये कहा है कि पीएनजी को तेजी से विस्तारित किया जाए। तो ये कुछ इस प्रकार के कदम है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सरकार ने क्या किया है कि जो सीएनजी है, जो वाहनों के लिए सीएनजी है, या जो पाइप्ड नेचुरल गैस का घरेलू उपयोग हो रहा है, उस पर किसी प्रकार की राशनिंग नहीं की है। लेकिन उद्योगों के लिए जो कॉमर्शियल यूज है उसके लिए आपूर्ति को आप कह सकते हैं 80% तक, एक प्रकार से 80% तक ही उसने रखा है, बाकी को उसने नियंत्रित करने का प्रयास किया है ताकि घरेलू आपूर्ति को लगातार बनाए रखा जा सके। इस प्रकार के सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? मिथेन और एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लगातार लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।